प्लीज मेरे चैनल आशिक इजाक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजे ताजे फ्रूट्स ले लो। आओ देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी सब्जी लाया, एकदम फ्रेश लाया। आलू है, गाजर है, मूली है, प्याज है, तरबूज है, एवोकाडो है। आओ हम लोग भी लाया हूँ सबके लिए। बहना आओ, देखो कितने कम दामों में कितनी अच्छी अच्छी सब्जी दे रहा हूँ, यहाँ से आके लो। खुश हो जाओगे मेरी ताजी सब्जी। बेटा मुझे तुमसे ना एक बात करनी थी। अब मुझसे हिम्मत नहीं है मेरी बुरी हड्डियों में कि तुम्हें बैठ के खिलाऊं। अब तुम्हें चाहिए कि तुम मेरा काम संभालो। ऐसा करो कल से बेटा तुम मेरे काम पे आओ, काम सीखो। कब तक तुम लोग को बिठा के खिलाता रहूंगा। अब मुझसे काम नहीं होता। अब मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें बिठा के खिला सकूं। कब तक तुम लोग ऐसे आराम से खाते रहोगे और मैं काम करता रहूंगा। तुम्हें शर्म तो बिल्कुल आती नहीं है। जब से शादी हुई है बस दोनों मियाँ बीवी हर वक्त घूमने फिरने में टाइम गुजारते हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कब तक तुम लोग को पालता रहूंगा। आओ कल से मेरे साथ और सीखो आके काम। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो हमारी शादी हुई है। अभी तो हमारे घूमने फिरने ऐश करने के दिन है। मुझसे और ये आपका काम वाम नहीं संभाला जाएगा क्या? यार मेरा बेटा कितना निकम्मा है। अंकल जी मुझे थोड़ी आपकी हेल्प की जरूरत है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ बेटा बोलो, क्या हेल्प चाहिए आपको? अंकल जी मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। सोचा आपसे हेल्प ले लूँ। क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे? मैं आपको 2 दिन में पैसे वापस कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। बस ऐसा करना, अभी मेरे पास ना पैसे नहीं है, अभी मेरी ना कमाई नहीं हुई है। तुम ऐसा करना, तुम शाम को आके ले जाना। कोई मसला नहीं बेटा, मैं तो चाहता यही हूँ कि मेरे पैसों से दूसरों की मदद हो सके और उसके बदले वो लोग मुझे बहुत सारी दुआएं दें। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। आ जाओ ताजी ताजी सब्जी ले लो। देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी सब्जी लाया आप सबके लिए। जी आपको बताना था कि हम दोनों ना मूवी देखने सैलमा जा रहे हैं और हम खाना भी ना बाहर ही खाएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा करो आज तुम काम पे चले जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बुखार बुखार सा हो रहा है। तुम मेरी जगह काम पे चले जाओ। नहीं भाई, ये काम पे नहीं जाएंगे। और आप ठीक ठाक तो हैं? क्या हो गया आपको? बस आपके तो बहाने ही खत्म नहीं होते अब्बा। और मैं कह देती हूँ ये आपके साथ काम पे नहीं जाएंगे। आप खुद जाएं, खुद जाके अपनी दुकान चलाएं, हमसे उम्मीद ना रखें। ठीक है बेटा जा रहा हूँ, यही उम्मीद है तुम लोगों से। कैसे बच्चे हैं आजकल के। देखा बाबूजी कितना ड्रामा कर रहे हैं। बीमार होने का बिल्कुल अट्ठे कट्टे तो हैं। हाँ तुमने अब कह दिया हम पार्टी करेंगे। बाबूजी चले गए, चलो हम मूवी देखने चलते हैं, एंजॉय करेंगे मूवी। बाबूजी तो चाहते ही हैं कि हर वक्त उनके काम पे साथ जाता रहूं। मुझसे नहीं होते बाबूजी वाले काम। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही है, बाबूजी को जाने दो। तो कहाँ से बीमार लग रहे थे बाबूजी? बिल्कुल अट्टे कट्टे हैं, बस ड्रामे करते रहते हैं हर वक्त। मैं तो आपसे कहती हूँ हम लोग घूमने चलते हैं। कुछ ऐसा करो कि इस बदबूदार बुड्ढे की सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए और इस बदबूदार बुड्ढे से हमारी जान छूट जाए। हाँ बेगम तुम ठीक कहती हो, कुछ तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। क्या यार बेटा आज तुम क्या हो गया? कोई सब्जी चाहिए तो बोलो, बहुत फ्रेश फ्रेश सब्जी लाया हूँ। बताओ आलू लोगे, मूली लोगे, पालक, सब कुछ लाया हूँ, एकदम ताजी है। ये क्या हो गया बाबूजी को? आज तो सच्ची में बाबूजी बीमार लग रहे हैं। ऐसा क्या ड्रामा करे? नहीं नहीं बाबूजी ड्रामा नहीं करे। कल कहा था ना उनको बुखार है। मुझे लगता है उनको सच्ची में बुखार हो गया। ऐसा करें आप मेरे साथ मेरे घर चल लें, वरना यहाँ रहेंगे ना बाबूजी की सेवा करनी पड़ेगी। मुझसे बाबूजी की ये सेवा वेवा नहीं होती। मम्मा कब से बुला रही है, हम घर चलते हैं, इस बहाने बाहर घूम फिर भी लेंगे। हाँ बेगम तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कौन करेगा इस बुड्ढे की सेवा? चलो ठीक है हम मैके चलते हैं तुम्हारे, एंजॉय कर लेंगे। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप लगे ना छाओ। कैसे तेरी खुद गर्जी, हर मोड़ पे अकेला रह जाऊं। जल्दी चलो, से पहले बाबूजी जाग जाएं। और सुनो जब बाबूजी ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हो गया? ये बाबूजी कब से दुकान पे क्यों नहीं आए? मुझे मैंने ना उनसे उधार लिया था, मैं उनको उधार देने आया था। आप जानते बाबूजी का घर कहाँ है? हाँ हाँ हम जानते हैं, उनका घर गली में ही है। प्लीज आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ आप चलिए। ओह अंकल तो बीमार है। क्या हो गया बाबूजी? उठिए। अंकल जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इनको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। बाबूजी उठिए। बाबूजी इतने बीमार कैसे पड़ गए? 3 दिन पहले तो मैं इनसे उधार लेके गया हूँ और इनकी कंडीशन देख के लग रहा है 3-4 दिन से बीमार है। कैसा बेटा है खुद का जो बाप को ऐसे हाल में छोड़ गया? बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और जो तुम्हें मुझे पैसे देने थे उस देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वो पैसे अपने पास रखो। काश ऊपर वाला सबको तुम जैसा बेटा दे, ख्याल करने वाला। मेरा एक निकम्मा बेटा है, उसको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। देखो मुझे ऐसे हाल में भी छोड़ के चले गया। काश सबके बेटे तुम्हारे जैसे हों। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम बहुत कामयाब होगे। जी शुक्रिया आपका। अब मैं चलता हूँ। आपने मेरा काम किया था, बस उसी का कर्ज उतारने आया था। आप जैसे अच्छे लोग कहाँ होते हैं जो किसी को जानते भी नहीं है फिर भी उनकी मदद कर देते हैं। मुझे तो आपको धन्यवाद कहना था, आपका शुक्रिया अदा करना था। नहीं नहीं बेटा शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मैं दिल लगा के काम करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा। दिल लगा के अच्छी बड़ी दुकान खोलूंगा, किसी का मोहताज बन के नहीं रहूंगा।
पता है, मुझे पता है मेरी दोस्त ने कि आपके बाबूजी ने ना और बड़ा काम कर लिया है। चलें चलते हैं आपके बाबूजी के पास, उनका तक अमीर बन गए आपके बाबूजी और आप यहीं के यहीं हैं। चलें अब्बा के पास चलते हैं, अब्बा को उल्लू बना के उनसे माफी मांग लेंगे। हाँ बेगम चलो, अब्बा के पास चलते हैं, उनसे माफी वाफी मांग लेंगे। कह देंगे उनसे कि हमें नहीं पता था आपकी तबीयत के बारे में। बाबूजी कैसे हैं आप? मुझे आपकी तबीयत के बारे में पता नहीं था। निकम्मे, आ गए, मौका मिल गया तुम्हें आने का। तुम जैसे निकम्मी औलाद ना ऊपर वाले किसी को ना दे। जब तुमने देखा तुम्हारा बाप बीमार है तो छोड़ के चले गए, और पता चला आज बाप अमीर हो गए तो वापस आ गए। चले जाओ, दफा हो जाए यहाँ से, नहीं रखना तुम्हें अपने घर में मुझे। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें नहीं पता था आपकी तबीयत खराब है, वरना हम कभी नहीं जाते। रहने दो, सब जानता हूँ मैं। सोचा होगा ना बुढ़े बाप का काम करना पड़ेगा। दफा हो जाओ, तुम जैसे औलाद होने से अच्छा है मेरी औलाद ही ना हो। चले जाओ यहाँ से। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और ना कि उनकी बीमारी के टाइम उनको छोड़ के चले जाना चाहिए। ऐसा कौन करता है? वो माँ बाप जो हमें बचपन में पाल के बड़ा करते हैं और जब उनको हमारी ज़रूरत होती है और उनको छोड़ के चले जाते हैं, ये तो बड़ा गलत हिसाब है। जैसा करनी होती है ना वही वैसी भरनी पड़ती है हमें। आज